Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. Someone requested me, ma'am, please explain the comparative use of out of and of. That's what we are going to look at in this lesson. Before proceeding further, I just want to tell you that there is this dedicated video on my lesson where I explain the 7 different meanings of off. That video is really important. Do watch that video. I will provide the link in description as well as in I button. Do watch that video. All your confusion related to the use of off will be cleared in that video. Okay, so in this lesson we'll just look at the comparative use of out of and off. So let's begin. The first use is motion or separation from a location. देखिए, जब आपने मोशन की हरकत की बात करनी होती है तो वहां पर आउट ऑफ और ऑफ में डिफरेंस है. ठीक है, तो वो डिफरेंस हम देखते हैं अभी. जैसे देखें, जब आपने मूवमेंट बतानी हो from inside to outside, then we use out of. But when you tell the movement from a surface, then we use off. देखिए, एक स्पेस है, किसी स्पेस के अंदर से, किसी चीज के अंदर से बाहर की तरफ जब हम मूवमेंट बताएंगे तो हम आउट ऑफ यूज करेंगे. लेकिन जब एक सरफेस के ऊपर से हम मूवमेंट बताएंगे तो तब हम ऑफ यूज करेंगे. एग्जाम्पल्स में समझाती हूँ. जैसे ये पहली एग्जाम्पल देखें, ही वॉक्ड आउट ऑफ द रूम. देखिए, रूम जो है वो एक स्पेस होती है. ठीक है, तो अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट है. आउट ऑफ द रूम, रूम के अंदर से बाहर की तरफ, तो हम आउट ऑफ यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि वो चलता हुआ कमरे के अंदर से बाहर गया. इसी तरह से आई टुक द बुक आउट ऑफ माई बैग. ठीक है, बैग के अंदर से बाहर की तरफ की मूवमेंट है तो हमने आउट ऑफ यूज किया. आई टुक द बुक आउट ऑफ माई बैग. ठीक है, बट दूसरी तरफ आप देखें, ही जम्प्ड ऑफ द टेबल. अब टेबल की सरफेस है, सरफेस के ऊपर से उसने छलांग लगाई. तो अब सरफेस के ऊपर से जब हम बात करेंगे तो हम ऑफ बता रहे होंगे उस मूवमेंट के लिए. यहाँ पर हम जम्प्ड आउट ऑफ द टेबल नहीं बताएंगे, ऑफ द टेबल बताएंगे. सरफेस के ऊपर से मूवमेंट हो रही है. इसी तरह से टेक द कप ऑफ द शेल्फ. शेल्फ के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है, कप है, बुक है, पेन है, कुछ भी है. अब उसके ऊपर से किसी चीज की मूवमेंट है, आपने हटानी है कि शेल्फ के ऊपर से जो कप है वो उठा लो, तो टेक द कप ऑफ द शेल्फ. ये नहीं करेंगे आउट ऑफ द शेल्फ. ठीक है, आउट ऑफ हमेशा जहन में रखिएगा, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ की मूवमेंट है. ऑफ का मतलब हुआ कि सरफेस के ऊपर से मूवमेंट है. ठीक है, फ्रॉम अ सरफेस. तो आई होप कि ये पहला कंपैरिजन जो है आपको दोनों के यूज का, जब हम किसी चीज की मूवमेंट या किसी चीज की मोशन बता रहे हैं तो उसमें आपको ये समझ में आ गया. अब नेक्स्ट एक और इसका देख लेते हैं, वो है ओरिजिन और सोर्स. जब आपने किसी काम का या किसी चीज का सोर्स बताना होता है और जब आप ये बता रहे होते कि उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, तो वहां पर भी इन दोनों का डिफरेंस है, आउट ऑफ का और ऑफ का. पहला डिफरेंस ये है कि जब हम ये बता रहे हो, किसी चीज के मटेरियल बता रहे हैं कि वो किस चीज से बना है, जब हम किसी चीज को ये कहते हैं ना कि ये इस चीज से बने, तब भी हम उसका ओरिजिन या उसका सोर्स बता रहे होते हैं. ठीक है, तो तब हम आउट ऑफ यूज करते हैं. इसी तरह से जब हम किसी चीज की वजह बता रहे हो, कॉज या मोटिवेशन बता रहे हो कि कोई काम क्यों किया गया, तब भी हम एक ओरिजिन बता रहे होते हैं उस काम का, तब भी हम आउट ऑफ यूज करते हैं. लेकिन जब हम कोई चीज का सोर्स ये बता रहे होते हैं कि ये चीज फलां जगह से डिराइव की गई, तब हम ऑफ यूज करते हैं, आउट ऑफ नहीं यूज करते हैं. अभी एग्जांपल्स में समझ आएगी. जैसे ये पहली एग्जांपल है, द चेयर इज मेड आउट ऑफ वुड. चेयर जो है वो लकड़ी से बनी है. अब चेयर का जो मटेरियल बता रहे हैं तो हमने आउट ऑफ यूज किया. इसी तरह से शी डिड इट आउट ऑफ काइंडनेस, उसने मतलब हमदर्दी में ये किया. अब यहाँ पर किसी काम के करने का हम उसकी मोटिवेशन या उसकी कॉज बता रहे, रीजन, सोर्स क्या है कि किस वजह से किया, वो वजह बता रहे हैं. तो वजह भी तो सोर्स होती है ना किसी चीज के काम के करने की. ठीक है, तो वो बताते वक्त भी हम आउट ऑफ यूज कर रहे हैं. लेकिन डिराइव से यहाँ पे क्या मुराद है कि कोई चीज किस जगह से आपने डिराइव की. जैसे कोई आइडिया आपने किसी जगह से डिराइव किया, वहां पर हम ऑफ यूज करते हैं. जैसे कि आई कॉपीड द नोट्स ऑफ द बोर्ड. बोर्ड के ऊपर, ठीक है, टीचर ने कुछ लिखा है, अब आप वो नोट्स ले रहे हैं, तो आप जाहिर बात है कि कोई उठाकर
पर्सनली जाकर तो वहां से नहीं ना उठाया, आप डिराइव कर रहे हैं जो टीचर ने लिखा है, वो आप अपनी नोटबुक पे उसको नोट कर रहे हैं, तो आप कॉपी कर रहे हैं नोट्स ऑफ द बोर्ड, जो भी बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, जिस बोर्ड के ऊपर भी जो वो लिखा हुआ है। इसी तरह से आई गॉट द आइडिया ऑफ दैट आर्टिकल, मैंने उस आर्टिकल से ये आइडिया लिया है। ठीक है, आपने आइडिया डिराइव किया है किसी जगह से। वो आर्टिकल हो सकता है, वो कोई बुक हो सकती है, वो कोई मूवी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, कहीं से भी आपको कोई आइडिया मिला तो आपने वहां से, वो आइडिया आपको मिला तो आपने ऑफ दैट आर्टिकल, ऑफ दैट बुक, या ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्री, या ऑफ दैट पॉडकास्ट, कुछ भी, ठीक है, वहां से आपको वो आइडिया आपने डिराइव, तो जब आप कोई चीज का सोर्स बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वहां से वो चीज मैंने डिराइव की है, तो ऑफ यूज करेंगे। जब आप बता रहे हैं कि ये इसका सोर्स ये मटेरियल है, तो हम आउट ऑफ यूज करेंगे, या इसका सोर्स ये मोटिवेशन या ये वजह है, तो हम आउट ऑफ यूज करेंगे। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब एक और है, वो है अवेलेबिलिटी और लैक। किसी चीज की अगर कमी हो या वो अवेलेबल ही ना हो, तो तब हम भी आउट ऑफ यूज करते हैं, जबकि जो आउट ऑफ जब हम यूज करेंगे तो वो ये बता रहा होगा कि ये चीज अब मजीद मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है। और इस सेंस में ऑफ यूज नहीं होता है, इस मीनिंग में ऑफ यूज होता ही नहीं है, इस मीनिंग में जस्ट आउट ऑफ ही यूज होता है कि भाई ये चीज अवेलेबल नहीं है। जैसे कि वी आर आउट ऑफ मिल्क, दूध खत्म हो गया, किचन में होता है ना अक्सर आप जाते हैं, या वी आर आउट ऑफ एग्स, अंडे खत्म हो गए, वी आर आउट ऑफ ब्रेड, ब्रेड खत्म हो गई, या आई एम आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, वी आर आउट ऑफ टाइम, हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। ठीक है, तो किसी चीज को बताना हो कि ये खत्म हो गई है, ये अब अवेलेबल नहीं है, तब हम आउट ऑफ यूज करते हैं। जैसे कि द टिकट्स आर सोल्ड आउट ऑफ स्टॉक, मतलब टिकट्स जो है वो स्टॉक में जितनी टिकट्स थी वो सब की सब बिक गई हैं, तो स्टॉक खत्म हो गया टिकट्स का। ठीक है, तो कोई चीज उसकी अवेलेबिलिटी अगर खत्म हो गई है, तो फिर हम उसको आउट ऑफ यूज करते हैं, और इस सेंस में ऑफ नहीं यूज होता है, ये जहन में रखिएगा। अब आ जाते हैं, वो है पोजीशन और कंडीशन के सेंस में जब हम यूज करते हैं। यहाँ पर भी इसके दो डिफरेंट मतलब कि वेरिएशंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जब आपने ये बताना होता है कि कोई चीज किसी प्लेस से बाहर है या किसी कंडीशन से बाहर आ गई है, तो हम आउट ऑफ यूज करते हैं कि पहले इस कंडीशन में वो चीज थी, अब वो इस कंडीशन से बाहर आ गई है वो चीज, या वो इंसान उस कंडीशन से बाहर आ गया है, तो हम आउट ऑफ यूज करते हैं। लेकिन जब आप ये बताते हैं कि कोई चीज किसी दूसरी चीज से डिस्कनेक्ट हो गई है, जब अपने डिस्कनेक्शन बताना होता है, तो हम ऑफ यूज करते हैं। जैसे कि ही इज आउट ऑफ टाउन, वो उस प्लेस में नहीं है ना, मैंने बताया कि जो चीज, अगर कोई इंसान या कोई चीज किसी जगह पर अब मौजूद नहीं है, तो आउट ऑफ यूज करेंगे। तो ही इज आउट ऑफ टाउन, मतलब वो टाउन में नहीं है, या ही इज आउट ऑफ सिटी, वो सिटी में नहीं है, ही इज आउट ऑफ कंट्री, वो मुल्क में नहीं है। ठीक है, तो मतलब उसकी उस जगह पर मौजूद नहीं है। ठीक है, ही इज आउट ऑफ ऑफिस, वो ऑफिस में नहीं है। जब जगह पे मौजूद नहीं, तो आउट ऑफ यूज किया, ऑफ ऑफिस नहीं होगा, या ऑफ कंट्री या सिटी नहीं होगा। ठीक है, आई एम स्टेइंग आउट ऑफ ट्रबल, ठीक है, मैं इस ट्रबल से दूर रह रहा हूं। नाउ शी इज आउट ऑफ डिप्रेशन या टेंशन, वो अब टेंशन से बाहर है। ठीक है, मतलब उस कंडीशन से अब आप बाहर आ गए हैं, तो तब जो है ना हम आउट ऑफ यूज करते हैं। किसी जगह से या किसी कंडीशन से बाहर निकल जाना, उसके लिए भी आउट ऑफ यूज होता है। लेकिन इसी सेंस से मिलती जुलती सेंस में ऑफ तब यूज होगा जब आप डिस्कनेक्शन बता रहे हैं कि उस चीज से आपका राब्ता खत्म हो गया है। जब राब्ता खत्म है, तो फिर हम ऑफ बताते हैं। जैसे कि ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ, मतलब अब वो ड्यूटी से, जो भी उसका काम का समय था, अब वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो हमने अब आउट ऑफ ड्यूटी नाउ नहीं होगा, ऑफ ड्यूटी नाउ, मतलब कि अब उसकी काम करने के औकात खत्म हो गए हैं, ड्यूटी खत्म हो गई उसकी जो भी थी। ठीक है, ही इज ऑफ द मेडिकेशन एंड फीलिंग मच बेटर, शी इज ऑफ द मेडिकेशन। ऑफ द मेडिकेशन मतलब कि अब उसने मेडिकेशन, जो भी वो दवाइयां ले रही थी, उसने डिसकंटिन्यू कर दी है, उसका कनेक्शन, मतलब हम डिस्कनेक्शन यहाँ पर बता रहे हैं कि अब वो लेना उसने बंद कर दिया है। देखिए, दूसरी तरफ हमने कहा है कि जब आप किसी कंडीशन से बाहर होते हैं, शी इज आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन, जो भी कंडीशन होगी, तो हम आउट ऑफ यूज करेंगे। लेकिन अब उसने दवाइयों से अपने अब
डिसकंटिन्यू कर दिया, कनेक्शन खत्म कर दिया, मतलब दवाइयाँ नहीं ले रही है, तो फिर हम कहेंगे शी इज ऑफ द मेडिकेशन। और अब वो उसने वो मेडिकेशन जो है वो छोड़ दी है, दवाइयाँ छोड़ दी है, मतलब डिस्कनेक्ट हो गई है वो उनसे, एंड फीलिंग मच बेटर, और अब वो पहले से बेहतर फील कर रही है। तो ये इसका जो था वो कंपैरेटिव यूज था इन दोनों का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से और भी कोई आपके जहन में टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।